हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस यूनिट के अंदर हमारे दो चैप्टर कवर होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और जो दूसरा है वो यही है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इन दो चैप्टर का जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 मार्क्स का होता है हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। तो पहले चैप्टर के अंदर स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एक नाम का चैप्टर होता था, जो अब क्लास 12th में इसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। इसका कुछ पार्ट ऐड ऑन नहीं हुआ था इस चैप्टर में, लेकिन अब अपडेटेड सिलेबस के अंदर इस चैप्टर के अंदर 9 चैप्टर के भी कुछ टॉपिक जो है वो इंक्लूड हो गए हैं। सो लेट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अब इसे जानने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक हमने करा है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में, और एक हमने करा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील करती है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स से, जो हमने क्लास 9th में थोड़ा 10th में पढ़ा था, जिसके अंदर हम क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्रॉप्स की बाय सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जिसके अंदर हम मदर और फादर दोनों पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ, और उसके बाद हम उससे प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्रोजेनी हमें मिलती है आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कैरी करती है। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स से डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बनाए थे। जैसे हम देखते हैं ब्रोकलीज का एक एग्जाम्पल है, रेड एंड येलो कैप्सिकम इसके एग्जाम्पल है। लेकिन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि हमें अलॉन्ग विद डिजायरेबल कैरेक्टर हमें यहाँ पर कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स किस तरीके से? अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स इस तरीके से कि से फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेड कैप्सिकम ग्रो करा है, तो उस रेड कैप्सिकम का जो टेस्ट है वो तो डिजायरेबल है, लेकिन उसका जो साइज प्रोड्यूस हो रहा है फ्रूट का या वेजिटेबल का वो मेरे लिए उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना मैंने सोचा था, से फॉर एग्जाम्पल। तो ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज है कि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ हमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एक जो डिसएडवांटेज हमें लगता है ट्रेडिशनल बायोटेक्निक और वो ये है कि इसमें हमें रिजल्ट्स के लिए अगली प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना पड़ता है। जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो हमें नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि हमको वेट करना पड़ता है। जब तक प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होगी तब तक हमको डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ट्रेडिशनल बायोटेक के अंदर, जैसा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है इस साल का, इसके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ट्रेडिशनल बायोटेक के ही पार्ट हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस से मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन करना, या फर्मेंटेशन के प्रोसेस से डोसा बैटर बनाना, ये सारे एग्जांपल्स ट्रेडिशनल बायोटेक के ही हैं, जिनके अंदर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स, ताकि हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स मिल जाए। अब सवाल ये है कि मॉडर्न बायोटेक क्या है। तो ट्रेडिशनल बायोटेक के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसी वजह से हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को गिव राइज किया था या ढूंढा था। और मॉडर्न बायोटेक का जो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसमें कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर मुझे अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सारे के सारे कैरेक्टर्स डिजायरेबल होते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मॉडर्न बायोटेक में, उसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल्ड मैनर में होता है। हम रेट्रोवायरसेस को कंट्रोल डिसार्म करके यूज करते हैं, हम वहाँ पर एंजाइम्स का जो यूज करते हैं वो सिलेक्शन करते हैं पहले, आफ्टर दैट हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, या फिर अगर हम बोले अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो मॉडर्न बायोटेक के अंदर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको डिजायरेबल कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। एक दूसरा एडवांटेज जो मॉडर्न बायोटेक का होता है ओवर ट्रेडिशनल बायोटेक, वो ये होता है कि सेम प्रोजेनी के अंदर या सेम जनरेशन के अंदर ही हम ऑल्टरेशन ऑफ कैरेक्टर्स कर सकते हैं। जैसा अभी हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर हमें पेरेंट्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, और फिर उन पेरेंट्स के अंदर जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो पास ऑन होते थे प्रोजेनी में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं पेरेंट्स के अंदर ही ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स कर सकती हूँ,
और मुझे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मॉडर्न बायोटेक का। सो मॉडर्न बायोटेक जो है वो हमारे लिए टाइम सेविंग है, अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करती है, ऑल्टरेशन ऑफ कैरेक्टर्स हम कर सकते हैं। और इसका एक और अच्छा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो मॉडर्न बायोटेक के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि अगर मैंने एक बार ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स कर दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसकी अगली जनरेशन के अंदर मुझे दोबारा से वो प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसके जीन्स ऑलरेडी ऑल्टर हो चुके हैं, वो उन कैरेक्टर्स को अब अगली जनरेशन में पास ऑन कर देगा, जैसा नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किया जाता है। तो ये वैसे तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी पिछले चैप्टर की हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर होना ज़रूरी था। हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी, एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, essentially deals with इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स। कि भाई जो बायोटेक्नोलॉजी है अभी तक हमने जो पढ़ा पिछले चैप्टर में भी, ये डील करती है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन को, यानी कि बड़े लेवल पर जहां हम बनाते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या मेडिसिन को, और बायोलॉजिकल्स या फिर दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स। और इसके आगे कहता है कि जो एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इनसे हमने थेरेप्यूटिक्स बनाई हैं, डायग्नोस्टिक मेथड्स, याद होगा आपको हमने पीसीआर का यूज़ किया था, हमने एलिसा का यूज़ किया है, ये सब हमारा बायोटेक का ही पार्ट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोसेस्ड फूड्स जो हमारा स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का पार्ट है। जैसे शायद आपको पता होगा कि हम सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाते हैं, या जो एथलीट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स को, डिफरेंट माइक्रोब्स से हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें बनाया है। बायोरिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे। ये असल में ये पार्ट है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो बायोटेक के हैं इन पे इंपॉर्टेंट लगाइए, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। जिसमें पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। Second, creating optimal condition through engineering for the catalyst to act. And third is the downstream processing technologies to purify the protein or organic compound. अब ये 3 पॉइंट्स कहते क्या हैं? देखिए, तीनों पॉइंट्स कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम कोई इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, चाहे वो माइक्रोब्स की मदद से बना रहे हैं, चाहे उससे हम एंजाइम बना रहे हैं, तो वहाँ पर एक कैटलिस्ट देना ज़रूरी है। से फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लैक्टोबैसिलस की हेल्प से मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन किया था, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि हम pH टेम्परेचर का ध्यान रखें। इसी तरीके से जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो डिफरेंट एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, या पीसीआर के अंदर हम टेक पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। तो ये सभी जो एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये एंजाइम्स जो हैं ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं वो हमको उस तरीके से नहीं मिलेगा। सेकेंड, ऑप्टिमल कंडीशंस को मेंटेन करना ताकि कैटलिस्ट एक्ट कर सके। वही बात, पीएच टेम्परेचर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो ये जैसा हम बायोरिएक्टर्स में देखते थे, ये सभी जो एम्बिएंट टेम्परेचर हमको देना होता है या ग्रोथ मीडियम हमको प्रोवाइड करना होता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें मिल जाए। नेक्स्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम सेपरेशन और प्योरिफिकेशन करते थे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ताकि हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये तो था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, और किस तरीके से हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए वो हमारे लिए एडवांटेजेस थे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में, जो एक एग्जाम्पल है हमारा इस चैप्टर में दिया हुआ।